बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। जिस वक्त ये ख़बरें चल रही थी और एकदम बड़ी गर्मा गर्म किस्म का माहौल बना, लगता था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना कोई सख्त किस्म का महाज, कहीं से कोई इशारा आ गया है, सिंध से बयान आ रहे हैं, आसिफ अली ज़रदारी के बयान एकदम से आना शुरू हो गए, यहाँ से पंजाब में माहौल गर्म हो गया। तो मैं हमारे एक दोस्त रिपोर्टर हैं, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, उन्होंने मुझे बड़ा एक्साइटेड होकर फ़ोन किया। उन्होंने कहा नकवी साहब, काम जो है ना बड़ा बखा हुआ है, बड़ा गर्म हुआ हुआ है और बड़ी कोई ख़बर लगता है कि आ रही है और हुकूमत जो है ये नहीं टिकती। तो मैंने यानी कि जो मेरी रीज़निंग थी, जो मैंने उनसे बात की ना, आपने अपने इतने सारे अवामिल बताए, मैं अपने तौर पे आपको दो बताता हूँ, पीपल्स पार्टी का और PMLN का। अगर इस बात को मान लिया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि वो ये चाहते भी हैं कि, और मैं क्यों समझता हूँ कि वो चाहते ही नहीं है असल में कि हुकूमत जाए, कल इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, 3 महीने के बाद इलेक्शन होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट हैं खड़ी करने के लिए। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में वफाक की पार्टी क्लेम करती है ना, और थी भी 2002 में। भाई 2002 में परवेज़ मुशर्रफ की सुपरविजन में, उसके इक़्तिदार में होते हुए, माइट के साथ होते हुए पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट लिया था इस मुल्क में। ठीक है, पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी हकीकत है, सियासी हकीकत इस मुल्क की। लेकिन अब 2008 से 13 तक हुकूमत करने के बाद पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कैंडिडेट नहीं है। पीपल्स पार्टी किस तरह चाहेगी इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन होगा, दोबारा सिंध जीत जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं होगा। तो वो जब सिंध पे ऑलरेडी हुकूमत कर रहे हैं तो वाई वुड दे वांट इट, नंबर 1। दूसरी बात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तमाम की तमाम सियासत की कि 18वीं तरमीम में पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने की शिक को डलवा दिया जाए कि 2 मरतबा वाली जो थी कि शिक कि 2 मरतबा से ज़्यादा कोई वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकता, उसको ख़त्म करें। वो उनका मकसद था, वो पूरा हुआ नवाज़ शरीफ साहब के लिए। उनके जो बेसिकली पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो नवाज़ शरीफ साहब की ज़ात के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। और नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त बैठे हुए हैं लंदन में, और जिस वक्त तक कोई उनकी डील नहीं होती, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है उसकी कोई डील नहीं होती यहाँ पर कि ये सारे मामला सेटल हो जाएंगे, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, उस वक्त तक ये मुमकिन नज़र नहीं आता। तो ये मेरी रीज़निंग थी। मैं आपको चीज़ बताऊँ ईसा नकवी साहब, क्या हुआ कि जब ये नैब तरामीम की बात हो रही थी ना, और नैब तरामीम की बात हो रही थी कि ये तरमीम की जाए, ये तरमीम की जाए, ये तरमीम की जाए, तो मामला नवाज शरीफ साहब के पास गया। नवाज शरीफ ने उठा के और साइड पे फेंक दिया सारा पलंदा। उन्होंने कहा कि जो ये तो आगे के लिए है ना, अगले नैब केसेस के लिए ना, जब हम नहीं हैं, जब हमारा मेरी नाअहली के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना, मेरी सज़ाओं के ऊपर, मेरी बेटी की सज़ाओं के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना, तो हमारे किस काम का नैब का ये वो, हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मैं आपको बताऊँ ईसा नकवी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ना, मेरे पास कंफर्म ये ख़बर है, एक होता है एनालिसिस, नहीं मैं ख़बर आपको बता रहा हूँ। शाहिद खान अब्बासी साहब ना, जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए तो शाहिद खान अब्बासी नाराज़ हो गए। आपको पता है ना, शाहिद खान अब्बासी वोट देने नहीं आए थे, आर्मी चीफ एक्सटेंशन वाला, एहसन इकबाल भी नहीं आए थे। 3 लोग हैं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, जो नाराज़ थे। उनमें से एक एहसन इकबाल साहब, वो तो खैर और मिजाज के बंदे हैं, वो तो हैं ही सर झुका के नौकरी करने वाले ना, वो उनको अपनी उसका पता है कि मेरी क्या वो है, बस वो कहते हैं ठीक है, मैं खादिम, मैं नौकर, मैं ग़ुलाम, मरीम सफदर का आगे पीछे वो। 2 लोग जो है ना, उन्होंने बातें की और पहुंचाई शरीफ ख़ानदान तक, एक शाहिद खान अब्बासी और एक ख्वाजा साद रफ़ी। शाहिद खान अब्बासी ने कहा मेरे साथ उन्होंने वही किया जो 99 में किया था। आपको पता है 99 में भी जेल में थे शाहिद खान अब्बासी, बिल्कुल, और नवाज शरीफ चले गए थे। मशाहिद हुसैन सैयद भी थे, मुझे याद आ गया, मैं मशाहिद हुसैन सैयद साहब का एक इंटरव्यू कर रहा था, उसके बाद हम बैठे हुए जो है ना, वो वैसे ही गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने उनसे सवाल किया, तो मैंने कहा कि असल में क्या ये जहन में तब्दीली आखिर कब आई थी, आप तो बहुत क्लोज थे ना। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझे ये बताया गया ना कि नवाज शरीफ साहब गए हैं, साथ में कितने बक्से गए हैं और खानसामा भी साथ लेके गए हैं, और हमें किसी ने नहीं पूछा। कहते उस वक्त मैं बददिल हुआ था कि हम साथ खड़े थे, हम उनकी वजह से जेल में हैं, और उन्होंने अपनी डील करके जब वो जा रहे थे तो अपने खाने बनाने के लिए जो बंदा था
उसको ले जाना तो ज़रूरी समझा, हमें नहीं पूछा। लेकिन ये भी तो देखे ना, ये बात तो ठीक है, ये मैं उनके अल्फाज बता रहा हूँ। खान सामे को ले गए, इनको नहीं लेके गए जो जेल में थे, लेकिन फिर वही मुशाहिद हुसैन सईद साहब फिर आ भी गए ना नून लीग में। तो देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब मैं बताता हूँ आपको शाहिद हुसैन अब्बासी साहब का। उन्होंने कहा कि देखें नवाज शरीफ ने अपनी बेटी की, अपने ख़ानदान की डील ले ली, इदारों से मामला तय कर लिए, हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमसे मशवरे ही कर लेते। और आपको पता है गौस अली शाह साहब ने नवाज शरीफ को एक बार क्या कहा था? उन्होंने कहा मियाँ साहब आप इतने बड़े जहाज़ में बैठ कर गए थे 99 में, कोई एक सीट हमारे लिए नहीं थी उसमें, ठीक है। और आप ये देखें नवाज शरीफ जब चले गए यहाँ से, जिन लोगों ने भुगता यहाँ पे, जिन पे जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मैं आपको एक सहाफ़ी की बात बताता हूँ। एक सहाफ़ी जो एक न्यूज़ एजेंसी में थे और वो कोई पे रोल पे नहीं थे नवाज शरीफ के 99 में, वो ये समझते थे कि यार सिविल गवर्नमेंट जो भी है ना उसको पूरा इख्तियार होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को अपने दीगर मामला तक महदूद रहना चाहिए, सियासत में इंटरवें नहीं करना चाहिए। इस बेस पे वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करते थे और ख़बरें शबरें छापते थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ चले गए, पीछे उनके साथ जो हुआ, जो मुशर्रफ इंतज़ामिया ने किया, वो जानते हैं या अल्लाह जानता है। जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, उन्होंने एक दिन नवाज शरीफ के पास जाके बैठे, कहते मियाँ साहब आप तो जाके और सरूर पैलेस में बैठ के सरूर के साथ, हमारा आपने पता तक नहीं किया कि हम पे क्या गुजरी है। मियाँ साहब ने इतना माइंड किया कि उसके बाद क्रॉस लगा दी उनके नाम पे, बैन कर दिया कि ये बंदा अंदर आ ही नहीं सकता। सर शाहिद ककर अब्बासी साहब की बात पर दोबारा आते हैं। शाहिद ककर अब्बासी साहब नाराज़ हुए, लेकिन जब शाहिद ककर अब्बासी साहब ने देखा ना कि भाई मैं नाराज़ हो रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है पार्टी में, उन्हें तो पता है कि उनको जो भी दिया हुआ है वो इस नून लीग का दिया हुआ है। अपनी सीट तो वो हार गए थे मरी वाली, उनको तो लाहौर से बनवाया गया है, और उनको ये भी पता है कि मरियम के वो पसंदीदा वो हैं कि मरियम उनको प्राइम मिनिस्टर बनवाना चाहती हैं ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगर मुझे नहीं बनाना ख्वाजा आसिफ को बना दें, वो शहबाज शरीफ के खिलाड़ी हैं। इधर से मरियम साहिबा के ये हैं। उसके बाद शाहिद ककर अब्बासी साहब ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटे, इनसे किसी ने ये नहीं कहा कि यार इनको मनाया, किसी ने नहीं है। मरियम साहिबा गई थी ज़रूर इनके घर, ठीक है, मरियम के तो इनका है ना, बाकी शहबाज शरीफ ने कोई इनसे माजरत नहीं की, नवाज शरीफ इनसे कोई माजरत नहीं की, लेकिन फिर ये खुद ही मान गया ना कि ये ना हो कि फिर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो उनकी जगह पक्की हो जाए। और इसी तरह साद रफ़ीक साहब हैं। देखें बात यह है, साद रफ़ीक साहब जो हैं, साद रफ़ीक वो शख्स है कि नवाज शरीफ साहब जब ये मुझे क्यों निकाला वाला जो कुछ कर रहे थे और इलेक्शन मुहिम में जो तकरीरें कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब से पहले एक बंदा तकरीर करने आता था सिर्फ, जिसका नाम था ख्वाजा साद रफ़ी, लोहे के चने वाली तकरीर। जितनी तकरीरें आप उठा के देख लें, आपको ख्वाजा साद रफ़ी की सियासत से इख्तिलाफ हो सकता है, उनके नज़रिए से इख्तिलाफ हो सकता है, उनकी सियासत से, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और अपनी पार्टी के साथ जैसे वो खड़े हुए हैं ना, कम मुकर्रर भी बहुत अच्छे, कम पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं जो इस तरह से अपनी पार्टियों के साथ खड़े होते हैं। उन्होंने भुगता ना उसको, साल से ज़्यादा वो जेल में रहे। क्या हुआ? नवाज शरीफ साहब ने क्या किया उनके लिए? जब डील की बारी आई तो अकेली अपनी डील करके, इदारों के साथ मामला तय करके, और डील से मुराद हम यही कह रहे हैं कि जो इमरान खान के साथ नहीं थी, इदारों के साथ मामला तय करके नवाज शरीफ बाहर चले गए, तो ये नाराज़ भी हुए। सर बात यह है, नवाज शरीफ की कुल जो सियासत है नून लीग की, वो सिर्फ शरीफ ख़ानदान के गिर्द घूमती है। उनकी आराम, उनकी आसाइश, उनके केसेस, उनकी लूटमार, उनकी करप्शन, उनका पैसा, उनके किकबैक्स, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग, सब कुछ उसके गिर्द घूमती है। अगर अवाम के ऊपर ये होते ना इस नकवी साहब, ये क्या कहते थे, लड़ जाएंगे, डट जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जो डटे हुए हैं माज पर हमें उन सफ़ों में तलाश कर। और नवाज शरीफ कहते थे ख़त्म, ज़िंदगी जी चुका हूँ अपनी, अब अवाम के नाम है ज़िंदगी। और कसमें खाते थे, कहते थे मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, जैसे गर्लफ्रेंड को नहीं बंदा कहता कसम उठाओ तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, इस तरह कसमें मियाँ साहब जलसों में खाते थे। क्या हुआ? वोट को इज्जत देनी थी ना। और पूरा नून लीग का पूरा बयानिया क्या था? पूरा बयानिया ये था कि हमें इलेक्शन में जिस बंदे ने हरवाया है उसका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है, हमारे खिलाफ जो कुछ किया है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने किया है। उसी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, नए कपड़े पहन के, ब्रांडेड कपड़े पहन के, अच्छे वाले जूते पहन के तैयार होके गए। और मेरा ये गुमान है कि जब ये वोट देने के लिए जा रहे थे, तो जब वो जैसे हम जुमे को गुस्ल करते हैं ना, इन्होंने जब गुस्ल किया होगा तो इन्होंने कहा अल्लाह हम
अल्लाह से तो बंदा कहते ही है या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करें। उन्होंने साथ कहा होगा कि उधर मुंह करके पिंडी की तरफ कि हम ये जो गुस्ल कर रहे हैं, बस हम जो हमसे गमियाँ कोताहियाँ हुई हैं, गुनाह हुए, वो हमारे धुल रहे हैं, इससे आइंदा हम कोई ऐसा मामला नहीं होगा। हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर। कैसे उन्होंने वोट दिया था? ना देते ना, वो मौका था ना, खड़े रहते ना। वो उनका शेर क्या है? झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर। हाँ, झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अच्छा खैर, गुफ्तगू बहुत जो है वो तवील हो जाएगी, इसको थोड़ा सा समेट लेते हैं। 2 जुमलों में आपसे एक बात मज़ीद पूछनी है। हुकूमत के हवाले से जो हमने अहाता किया है पाकिस्तान की इस मौजूदा सियासी सूरत हाल का, उसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, सदीक जान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हुकूमत फ़िल वक्त कहीं जाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मारूज़ी हालात, ऑन ग्राउंड सिचुएशन, मुल्क की इकॉनमी की भी, मुल्क की जो है वो सूरत हाल वो किस किस्म की है। दूसरा, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सूट नहीं करती इन दोनों पार्टीज़ को कि वो इस किस्म के किसी एडवेंचर में आए। 2 लाइनर्स आप मुझे बता दें, अगर हुकूमत चला ही रहे हैं अब ज़ाहिर अब ये चल रही है, हमने कंक्लूजन तो यही निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब क्या, जो मैं अपने तौर पर असेस करता हूँ, ज़ाहिर है हमारे चैनल के ऊपर लोग नीचे कमेंट्स भी करते हैं, मेरा ख़्याल है जो सबसे ज़्यादा रिजेंटमेंट उनके वोटर में अगर कोई है ना, वो 2 से 3 मामलात पर है। एक जो सबसे सर फहरिस्त मामला है वो एहतसाब। वो कहते हैं कि ये एहतसाब नहीं हो रहा। नवाज शरीफ लंदन बैठे हैं, खैर उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बाकी भी जो मामलात हैं, चाहे वो चीनी के हवाले से हो, पेट्रोल के हवाले से हो, एहतसाब नहीं हो रहा। प्रायोरिटी के ऊपर 3-4 कौन से काम करने चाहिए हुकूमत को? हुकूमत को सबसे पहले तो जो फौरी तौर पे जो चल रहा है ना, जो इन्होंने 25 रुपये बढ़ाए हैं पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें, इसको कम करना चाहिए। इनको डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लेने चाहिए अमीरों से, इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीबों पे नहीं लगाने चाहिए। सही। एहतसाब, लूटा हुआ पैसा वापस लाएं, लोगों के ऊपर लगाएं वो जितना पैसा आए। उसके बाद अपने मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस पूरे करें। 5 जगहों के ऊपर सर, स्कूल बेहतर करें, हस्पताल बेहतर करें, थाने बेहतर करें, ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करें, महंगाई को कंट्रोल करें। ये 5 काम कर लें। जुडिशरी इनका थोड़ा किरदार है, वो सुप्रीम कोर्ट जब वो जजेस का ज़्यादा उसमें है, वो हुकूमत का कम है। 30% हुकूमत का, 70% जजेस का अपना है, अदलिया का है। उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। तो ये अगर ये कर लेती है हुकूमत, तो मेरा ख्याल है कि ये जो कहते हैं कि अगले 5 साल भी हम आएंगे, तो बिल्कुल ही आएंगे। अगर ये नहीं करते तो फिर नहीं, आई थिंक कि मैं वीडियो को इंक्लूड करते हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय में पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर जज करेंगे किसी बात पे, तो वो जो उनका 1 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो जो उनका 50 लाख घरों का वादा था, ये 2 मेन ऐसे वादे हैं। और एहतसाब, करप्शन नहीं होगी इस मुल्क में, ये 3-4 मेन नारे हैं उनके, जिसके ऊपर इस जमात का जो है वो एहतसाब होगा। चाहे इलेक्शन अब हो, चाहे इलेक्शन 2 साल बाद हो, या चाहे पूरे 5 साल करने के बाद हो, यही सूरत हाल होगी जिसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम उनको जज करेंगे। वीडियो खासी तवील हो गई है, अगली वीडियो में जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी। सदीक जान साहब के चैनल पे अब मैं अगली अपीयरेंस जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द, कुछ रीजनल इशूज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं दूँगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।